स्वागत नल की पॉइंट कंप्यूटर शिक्षा में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना देर किए वीडियो को। क्लाउड कंप्यूटिंग वह तकनीक है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर सर्वर डाटा द्वारा स्टोर किया जाता है। जब डाटा को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है तो उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर ही डाटा देख सकता है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में उपयोगकर्ता को इंटरनेट के एक सर्वर पर डाटा स्टोर करने की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे में क्लाउड पर स्पेस खरीदकर उपयोगकर्ता अपना कितना भी डाटा उस समय पर सेव कर सकता है या उस पर सेव कर सकता है और डाटा को फिर दुनिया के किसी भी स्थान से किसी भी डिवाइस पर देख सकता है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ईमेल आदि क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए डाटा स्टोर करते हैं। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का स्पष्ट अर्थ है कि अपने डाटा को इंटरनेट पर सेव करना। चलते हैं आगे। ये पहला, क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्ट्री क्या है, क्या इतिहास है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का आविष्कार अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जोसेफ कार्ल रोबनेट लिक्लाइडर या लिलकाइडर द्वारा किया गया था। अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क दुनिया का पहला नेटवर्क था, पर अपने नेटवर्क शोध कार्य के दौरान दुनिया भर के लोगों और डाटा को जोड़ने की कोशिश करते हुए उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक का आविष्कार किया। 21वीं शताब्दी में अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना शुरू किया। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का आविष्कार अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जोसेफ कार्ल रोबनेट लिक्लाइडर ने किया था और अर्पानेट पर अपने नेटवर्क शोध कार्य के दौरान दुनिया भर के लोगों को डाटा जोड़ने की कोशिश की थी। ये जो अर्पानेट है वो दुनिया का पहला नेटवर्क था। अब देखते हैं साथियों, क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग मूलतः द्विस्तरीय तकनीक पर कार्य करता है। प्रथम स्तर पर जो सर्वर को संचालित करने के लिए बनाया जाता है उसे बैक एंड कहते हैं। जो सर्वर पे रहेगा वो बैक एंड, और दूसरा स्तर पर जिसे उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया जाता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं। इस तरह बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों मिलकर एक संपूर्ण क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर सेट का निर्माण करते हैं। क्लाउड सर्वर डाटा केंद्रों में स्थित होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग द्वारा उपयोगकर्ताओं और कंपनियों को स्वयं भौतिक सर्वर पर प्रबंधित करने या अपनी मशीनों पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्लाउडिंग में क्या होता है, एक बैक एंड होता है, एक फ्रंट एंड। जो यूजर यूज करता है वो फ्रंट एंड होता है और जो सर्वर के लिए यूज होता है वो बैक एंड होता है। आगे चलते हैं। ये देखिए डायग्राम, इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मोबाइल, स्टोरेज, सर्वर, एप्लीकेशन, डाटाबेस, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड, ये तीन क्लाउड होते हैं। क्लाउड होते हैं उसमें एप्लीकेशंस भी हो सकती है, डाटा रिकॉर्ड भी हो सकता है, स्टोरेज भी होता है, सर्वर भी होता है। एक प्राइवेट क्लाउड भी बना सकते हो आप, एक पब्लिक के लिए भी बना सकते हैं और एक हाइब्रिड यानी कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए क्लाउड बना सकते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अब क्लाउड के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। पहला है सार्वजनिक क्लाउड यानी कि पब्लिक क्लाउड, दूसरा है हाइब्रिड क्लाउड, तीसरा है सामुदायिक क्लाउड और चौथा है पर्सनल यानी कि निजी क्लाउड। क्लाउड कितने प्रकार की होती है कंप्यूटिंग, चार। पहला पब्लिक क्लाउड यानी कि पब्लिक के लिए, हाइब्रिड दोनों का मिक्स, सामुदायिक एक समुदाय के लिए, निजी किसी का पर्सनल क्लाउड भी हो सकता है, जैसे जीमेल क्या है, क्लाउड है, इंटरनेट पे डाटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, आगे सेवा के आधार पर अब आता है कि सेवा सर्विस के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती है। तो पहली है इंफ्रास्ट्रक्चर अ सर्विस, आईएस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास, फंक्शन एज ए सर्विस फास्ट, सर्वलेस कंप्यूटिंग और स्टोरेज एज अ सर्विस। यानी कि सेवा के आधार पर कितने प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, पांच प्रकार की होती है। कौन कौन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, फंक्शन एज ए सर्विस और स्टोरेज एज ए सर्विस। आगे चलते हैं। प्रचलित क्लाउड स्टोरेज सर्विस किस प्रकार की होती है, देखिए सबसे पहले देखिए गूगल ड्राइव, आपने नाम सुना होगा। गूगल क्लाउड स्टोरेज के साथ ऑफिस टूल भी प्रदान करता है। इसमें आप एक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन बिल्डर तथा 15 जीबी स्टोरेज स्पेस भी मिलता है। यदि आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप आसानी से drive.google.com टाइप करके इसका उपयोग कर सकते हैं। इस 15 जीबी स्टोरेज में आप कोई भी डॉक्यूमेंट, चित्र,
फोटोशॉप, फाइल इत्यादि अपलोड कर सकते हैं। पहली सर्विस कौन सी? गूगल ड्राइव, इस तरह का आइकन होता है। दूसरा चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्या होता है? यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है जो वीडियो विंडोज 8 और विंडोज 10 का उपयोग करते हैं। उनको वन ड्राइव विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इससे डेस्कटॉप ऐप, एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर से ऐप और विंडोज फोन और एक्सबॉक्स की ऐप डाउनलोड कर भी कोई भी प्रयोग कर सकता है। ये भी एक क्लाउड का पर सर्विस है। तीसरा है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स क्या होता है? ड्रॉप बॉक्स यह सबसे पसंदीदा क्लाउड स्टोरेज है क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन आसान, भरोसेमंद और प्रयोग करने में एकदम सरल होता है। इसमें फाइल्स को क्लाउड के माध्यम से ऑनलाइन रखा जा सकता है तथा ड्रॉप बॉक्स में से कभी भी एक्सेस किया जा सकते हैं। विंडोज, मैक, एंड्रॉइड और लाइनक्स के लिए यह उपलब्ध है। इस प्रकार का आइकन होता है। अब आता है क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, एक एक करके अपन पढ़ेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग का पहला लाभ है अधिक स्टोरेज, यानी कि इसमें डाटा को क्लाउड पर सेव किया जा सकता है। इसमें आप आसानी से आवश्यकता अनुसार अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। दूसरा लाभ है डाटा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इजी टू एक्सेस। क्लाउड पर डाटा स्टोर करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे कभी भी और किसी भी डिवाइस से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इंटरनेट सुविधा के द्वारा क्लाउड पर सेव किए डाटा को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है ज्यादा प्रोसेसिंग पावर, लार्ज प्रोसेसिंग पावर। क्लाउड कंप्यूटिंग की आवश्यकता के अनुसार प्रोसेसिंग पावर आप खरीद सकते हैं। अगला है कम कीमत। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपनी जरूरत के अनुसार स्टोरेज स्पेस खरीद सकते हैं। जैसे कि यदि आपको 20 जीबी स्टोरेज की जरूरत है तो आप 20 जीबी का भुगतान कर इतना ही स्पेस खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको 500 जीबी की हार्ड डिस्क नहीं खरीदनी पड़ेगी। क्लाउड स्टोरेज विभिन्न प्रकार की डिवाइस पर कार्य फाइल करने की लचीली सुविधा प्रदान करता है। ज्यादातर सभी मुख्य क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म ऑफिस एप्लीकेशन टूल्स को इंस्टॉल रखते हैं, जिसकी वजह से फाइल्स को कहीं से भी क्रिएट, एडिट, ड्रॉप और पब्लिश किया जा सकता है। अब आता है क्लाउड कंप्यूटिंग की। हर चीज की कोई लाभ तो कोई हानि होती है, तो अब हानियां क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगकर्ताओं को डाटा के भौतिक भंडारण की अनुमति नहीं देता। इसको अपन फिजिकली नहीं रख सकते और यह डाटा संग्रहण और नियंत्रण की जिम्मेदारी को उपयोगकर्ताओं के हाथ में नहीं देता। सर्विस उसी के हाथ में होगी। अगला है नेटवर्क और क्लाउड में क्या अंतर है। इंपोर्टेंट, नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या अंतर है? तो नेटवर्किंग का उपयोग मुख्य रूप से उपकरणों और प्रणालियों के बीच संचार को सक्षम बनाने के लिए किया जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उपयोग कंप्यूटिंग साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। दो या दो से अधिक किसी उपकरण को जोड़कर सूचना का आदान प्रदान करने के लिए नेटवर्क बनाया गया, जबकि क्लाउड को उसी नेटवर्क पर डाटा सेव करने के लिए बनाया गया है। नेटवर्क में राउटर, स्विच, सर्वर जैसे फिजिकल उपकरण शामिल होते हैं, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और डाटाबेस जैसी सुविधा होती है। यानी कि नेटवर्किंग में फिजिकली डिवाइसेस होती है, इसमें फिजिकल नहीं हो गए, काल्पनिक वर्चुअल डिवाइसेस होती है। डाटा सर्वर और सेंटर को क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। यह स्टोर किया गया डाटा इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल फोन या कंप्यूटर तक पहुंचता है। डाटा को क्लाउड स्टोरेज में रखा जाता है, जिससे जब चाहे तब डाटा का उपयोग किया जा सकता है। मोबाइल फोन में क्लाउड का उपयोग। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग एक भाग है जिसमें विशेष रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे पोर्टेबल उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। मोबाइल और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के कारण मोबाइल यूजर या उपयोगकर्ता किसी भी समय कहीं भी से डाटा और एप्स तक पहुंच सकते हैं। गूगल मैप, ये देखिए, ये भी एक क्लाउड का प्रकार है। गूगल मैप्स गूगल द्वारा निःशुल्क रूप से प्रदान की गई गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए एक वेब मैपिंग सर्विस, एप्लीकेशन और तकनीक है जिसके द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। गूगल मानचित्र वेबसाइट, गूगल राइट फाइंडर, गूगल ट्रांजिट और गूगल मानचित्र एपीआई के माध्यम से मानचित्र आधारित सेवा संचालित करता है। यह दुनिया भर के अनेक देशों के लिए सड़कों के नक्शे उपलब्ध कराता है जो पैदल, कार और सार्वजनिक वाहन से यात्रा करने वालों
और शहर में मार्ग ढूंढने वालों के लिए कार्य करता है। गूगल मानचित्र के उपग्रह से लिए गए चित्र वास्तविक समय को नहीं दर्शाते हैं, ये कई महीनों पुराने हो सकते हैं। इस क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग को किसके माध्यम से मैनेज किया जाता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग को किसके माध्यम से मैनेज किया जाता है? नेटवर्क के माध्यम से। निम्न में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है या एग्जाम्पल है? गूगल ड्राइव, ट्रैफिक कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल या डिवाइस रिपेयरिंग? तो गूगल ड्राइव इसका उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण नहीं है? गूगल ड्राइव, गूगल मैप या वन ड्राइव? तो कौन सा नहीं है? प्रिंटर नहीं है। चौथा क्वेश्चन, किसी संगठन के विभिन्न शाखाओं के बीच संसाधनों को डैश डैश क्लाउड में केंद्रीकृत किया जाता है? पब्लिक, हाइब्रिड, प्राइवेट? क्वेश्चन, किसी संगठन की विभिन्न शाखाओं के बीच संसाधनों को क्लाउड में केंद्रीकृत किया जाता है? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड? उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन ड्राइव में उसी विकल्प का नाम बताइए जो आपको एक लिंक के माध्यम से अपनी फाइल साझा करने की अनुमति देता है। लिंक भेजना, लिंक देना या हाइपरलिंक बनाना? क्वेश्चन है कि क्या है? वन ड्राइव में उसी का लिंक भेजना यानी कि लिंक शेयर करना। ओके साथियों, वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।